Dear fellow students, you're welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। लेट्स लर्न रीजनिंग के पार्ट 4 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम इसके कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब बारी है एक ऐसे कठिन टॉपिक को पढ़ने की जो नवोदय एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, जो है पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और फिर गलत आंसर को टिक करके आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए कल से पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसका टाइप क्या है। कई बार डॉटेड स्ट्रक्चर पूछते हैं और कई बार कटिंग पूछते हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से डॉट हमें पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, और अगर कटिंग को पूछें तो कुछ इस तरह से देखिए, ये यहां से कट हो गया, ये यहां से कट हो गया। तो आज के इस वीडियो में पहले हम डॉट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और ध्यान रहे, इसे आप जरा भी मजाक में ना लें, ये आपके पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये हिस्सा आपका कंप्लीट है तो रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एक पेपर। मान लीजिए आपके सामने एक पेपर है और आपसे कहा गया है कि इस पेपर को इस डायरेक्शन में फोल्ड करो। पेपर है, पेपर को इस डायरेक्शन में फोल्ड करो, यानी कि ये पेपर यहां से हाफ होकर के नीचे मुड़ने वाला है। क्लियर है? वेरी गुड। तो हमने इस पेपर को हाफ कर दिया। ठीक है, कहां से फोल्ड हुआ है इसके लिए अपन ने निशान लगा लिया। ठीक है, किधर से फोल्ड हुआ है? ऊपर की ओर से। अब उन्होंने कहा कि इस पेपर को, ये निशान आप चाहे तो लगाएं चाहे ना लगाएं। अगर आप ये यार डिफरेंस कर सकते हैं कि आपने पहले कौन सा निशान लगाया और बाद में कौन सा निशान लगाया तो इसे लगाएं, नहीं तो ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो यहां पर मैं लगा देता हूं क्योंकि मतलब इससे आगे के क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। फिर अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि इस पेपर को इस तरफ फोल्ड कर दो। तो मैंने हूबहू वही किया और पेपर को इस तरफ फोल्ड कर दिया। यहां पर आकर क्वेश्चन मोड़ लेता है, यहां पर आकर क्वेश्चन मोड़ लेता है। देखिए क्या मोड़ लेता है। अब उन्होंने कहा कि अगर यहां पर किसी भी चीज से छेद कर दिए जाए या डॉट बना दिए जाए, आर पार कर दिया जाए, कुछ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि जब पेपर को कंप्लीट फोल्ड आउट किया जाएगा तो वह कैसा दिखेगा, उसमें कितने डॉट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इनकी फोल्ड्स के निशान आपको बनाने हैं। आप घर पे भी कागज को जब फोल्ड करते हैं तो कागज फोल्ड होने के बाद एक सिलवट छोड़ देता है। सिमिलरली हम यहां पर एक सिलवट बना लेंगे। देखिए किस तरफ फोल्ड किया था, पेपर को इस तरफ फोल्ड किया था। अब वापस खुलेगा तो इसकी एक सिलवट आ जाएगी। बोलो सही है कि नहीं? बीच में एक सिलवट देना निशान पड़ जाएगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? एग्जैक्टली। फिर इन जो ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आप यहां पर ऐसे के ऐसे बना दीजिए। बोलिए बनाया। और सिमिलरली अब फोल्ड हुआ है तो उस तरफ भी गया होगा, बैक साइड भी गया होगा, तो आप यहां पर और भी बना लीजिए। ठीक है, बड़ा इजी होता जा रहा है ये सिर्फ एक लाइन खींचने के कारण। तीसरे केस में आप इस पेपर को वापस खोलेंगे तो ध्यान रहे कि वापस खोलते टाइम यहां पर एक सिलवट पड़ेगी और एक सिलवट तो यहां ऑलरेडी है ही। ये वाली सिलवट जो हाफ थी ये खुलेगी तो ये ऊपर भी जाएगी और ऐसे में भी रहेगी, वर्टिकली भी रहेगी और हॉरिजॉन्टल भी रहेगी। ठीक है, और चाहे तो आप इसे कागज पर करके देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं नीचे, तो हम बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक, अब जिस में भी अक्ल है वो समझ जाएगा कि जब ये ऊपर खुलेगा तो सेम स्ट्रक्चर हमको ऊपर भी मिलेगा
जी बिल्कुल, ये हो गई है आपकी डॉटेड स्ट्रक्चर की तैयारी। समझ में आया? अब आप गिन सकते हैं इसमें कितने होल्स हुए हैं। 4 होल्स हमने किए थे, 4 के कितने हुए? 8 हो गए। फिर 8 के कितने हो गए? 16। 8 के कितने हो गए? 16। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट मत पकड़ लेना कि 4 हुए हैं तो वो उनकी काउंटिंग हो। कभी कभी कुछ केसेस में जो एक्सेप्शनल केस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। कटिंग वाला हो गया या सिर्फ टॉप पर एक पिंच कर देते हैं, वो तब भी नहीं होता। तो क्वेश्चन में आगे डिस्कस करूंगा। तो ये इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। सलवट बनाना ना भूलें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सलवट बनाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कहां पर होल होंगे। क्लियर है? अब देख क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, डॉट वाला। एक पेपर हमें ऐसे दिया था। अब की बार उन्होंने क्या कहा कि आप इस तरफ से फोल्ड करिए, मतलब 3 कॉर्नर फोल्ड करिए। तो हमने कर दिया। कैसा फोल्ड होगा वो देखिए, ऐसा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप ले लेगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगर उन्होंने कहा कि इस शेप को यहां से भी नीचे की तरफ मोड़ दीजिए, यानी इस तरफ से भी नीचे मोड़ दीजिए, तो हमने वैसे ही किया बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा। तो ध्यान रखिए फिर ये कैसा बन जाएगा? ऐसा, क्योंकि नीचे के हिस्से में तो चेंज नहीं आएगा, ये यहां से टूट करके इधर जाएगा। क्लियर है? ये यहां से टूट करके इधर जाएगा। इस प्रोसेस को आप फॉलो भी कर सकते हैं कागज के ऊपर। ठीक है, अब इस पर उसने क्या किया, उसने आगे हमसे कहा कि आप एक तो डॉट यहां बना दीजिए, एक डॉट यहां बना दीजिए, और फिर डॉट के नंबर्स बताइए कि कितने डॉट्स बनेंगे और कहां कहां पर बनेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने डॉट्स बनेंगे, ये तो इजी है, लेकिन जब वो डायग्राम आपके सामने रख देगा कि बताइए इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा पेपर फोल्ड आउट करने के बाद, तब थोड़ा टफ पड़ता है। देखिए, वापस खोलें, वापस खोलेंगे तो क्या होगा? ये सलवट यहां पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो ध्यान से देखिए, ये तो इस वाले पे तो वैसे का वैसा बना ही दो। क्लियर है? इस पर तो वैसे का वैसा बन नहीं है। अब ये ऊपर की तरफ गया है तो एक होल यहां पर होगा और एक होल यहां पर होगा। वेरी गुड, क्लियर हुआ? ऐसे हमें होल मिल जाएंगे। अब उसने क्या कहा कि अब हम कहां से लाए थे? इधर तरफ से मोड़ के लाए थे ना। अब ये रिटर्न उधर फोल्ड होगा, तो सबसे पहले यहां पर एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, क्योंकि ये इसके कारण हुई है, और ऊपर से किया था तो एक लाइन ऐसी भी खिंच जाएगी। पहले ऐसा फोल्ड था, फिर ऐसा फोल्ड हुआ। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास में ऐसा ट्रायंगल बना हुआ था। कैसा वाला? ऐसा बना था। देखिए, इस पोर्शन को अगर मैं छुपा दूं, इस पोर्शन को, तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा बिल्कुल इसके जैसा। तो ठीक है, तो क्या करेंगे? वैसे के वैसे स्ट्रक्चर बना देंगे। अब इसको वापस खोला है तो बेटा यहां पर भी वही डिजाइन लगा दो, बन गया। कितना इजी है ना, है कि नहीं इजी? देखो, मैंने वापस इसको जब इधर से खोला तो ये 2 डॉट जो है ये इस तरफ तो बनेंगे, और ये जब उस तरफ जाएगा तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा और ये वाला पॉइंट जो है वो यहां पर आएगा। हुआ क्लियर? अब अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए पेपर कटिंग वाले वीडियो। इन वीडियोस को ध्यान से देखते रहें और रीजनिंग को पूरी तरह कंप्लीट कर लीजिए। यह बहुत बड़ा हिस्सा है नवोदय एग्जामिनेशन का। तो अभी यहां पर हम इसका एंड करते हैं और अगले वीडियो में पेपर कटिंग के साथ मिलेंगे।